गया। क्या यार, तुम तो हार गए। मैं टेंशन नहीं लेता यार। क्या यार गाइस, तुम लोग पानी के अंदर 1 मिनट भी अपनी सांस नहीं रोक सकते। कंपटीशन के खाक जीतोगे। अब इससे ज्यादा पानी के अंदर मैं नहीं रुक सकता हूँ। रोहित, ये टाइम क्या हुआ? अब 3:30। 3:30 बज रहे हैं यार। 4:30 बजे कंपटीशन के लिए पहुंचना है यार। चलो चलो चलो। हाँ चलो चलो। अरे गाइस, क्या चलो चलो? अंशुल अभी भी पानी के अंदर है। अरे अंशुल हमारा चैंपियन है, उसे कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, 1 मिनट। वाओ, 1.5 मिनट हो गया। अंशुल वेल डन। गाइस, लेट्स वेट फॉर हिम नाउ। अरे यार, वो हमें ऐसे इंतजार करवाएगा और वो पीछे से निकल जाएगा। चल यार रोहित। और वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तुझे पता है ना। कम ऑन, लेट्स लीव यार। 2 मिनट्स गाइस, इट्स अ रिकॉर्ड। अंशुल, तुम बाहर आ रहे हो कि नहीं? हम निकल रहे हैं। सुनो, ये अंशुल, वंश, रोहित कहाँ है सब लोग? हेलो, आंसर नहीं, कहाँ है? अरे ये लोग तो चले गए। लगता है सीआईडी बुलाना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी यार, कंपटीशन के लिए लेट हो जाएगा। जल्दी चलो। क्या यार, कहाँ चले गए थे तुम लोग? अरे हम लोग वो प्रैक्टिस करने गए थे यार। अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है ना? आज स्विमिंग कंपटीशन में आरजे कॉलेज को हराना ही है। हाँ, हम जीत कर ही रहेंगे। यू डोंट वरी। अरे अब हम लोगों को अंदर जाने भी तो किया। लेकिन अंशुल कहाँ है? अभी तक आया नहीं। क्या अंशुल अभी तक नहीं पहुंचा? नहीं। गाइस, स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने में सिर्फ 30 मिनट रह गए हैं और ये अंशुल क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? मैडम वो अभी पहुंच जाएगा। या राइट। पर अगर वो टाइम पर नहीं पहुंचा तो? नो प्रिया, अगर वो वक्त पे नहीं पहुंचा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा एंड वी कांट अफोर्ड दैट। एंड कम व्हाट मे गाइस, द स्विमिंग कंपटीशन हैज टू स्टार्ट ऑन टाइम और ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, कह देती हूँ मैं। देखो जरा, ये अकेले आया था क्या? नहीं साहब, इसके साथ इसके 3 दोस्त और थे, जिनमें से 2 लड़के थे और 1 लड़की। मैंने उन्हें जाते हुए भी देखा। मुझे लगा सारे लोग चले गए होंगे। तो सिर्फ वैसे छोड़ के क्यों गए? आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? पता नहीं साहब, ये सारे दोस्त यहाँ तैरने के लिए आते थे और इसका नाम शायद अंशुल है। अंशुल? जी। बिल्कुल अकड़ गई है बॉडी, नीली पड़ गई है। अभिजीत, इसका बॉडी टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही ठंडा है इसका शरीर। अरे हाँ, बहुत ठंडी है। इतनी जल्दी बॉडी इतनी ठंडी कैसे हो गई? उंगलियां कड़क हो गई है, खुल नहीं रही है। ये क्या है इसके हाथ में? सर, शायद किसी रस्सी का हिस्सा हो। लगता है पानी के अंदर इसने किसी रस्सी को पकड़ के खींचा होगा।
इसलिए इसका हाथ कट गया। पानी के नीचे ये रस्सी से क्या खींच रहा होगा? अंदर जाके देखना पड़ेगा। पूर्वी, अंडर वाटर गियर मंगा लो। रेडी? आसपास चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? साहब, पानी बहुत ठंडा है। ठंडा तो बहुत है। इतनी गर्मी में इतना ठंडा कैसे पानी? अभिजीत, ठीक हो? बहुत ठंडी है यार। उफ। ये लो। Are you okay? हाँ सर। पानी ज्यादा गहरा नहीं है पर ठंडा बहुत है। एक मिनट, चाय पियो, गर्म है। थैंक्स। सर, हम लोग पानी के इस हिस्से में उतरे तो पानी इतना ठंडा था नहीं। जैसे गहराई की तरफ बढ़े तो पानी ज्यादा ठंडा हो गया। मतलब पानी सिर्फ एक ही हिस्से में ज्यादा ठंडा? हाँ यार, सिर्फ एक ही हिस्से में, बाकी जगह है नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी ये टेम्परेचर ऐसे रहता है क्या हमेशा? नहीं साहब, 5 साल की नौकरी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये मिला है। हीरे? तो कहीं अंशुल पानी के अंदर इन हीरो के चक्कर में तो नहीं गया था? हो सकता है, लेकिन अंदर कोई रस्सी वस्सी नहीं मिली। ये रस्सी का निशान कहां से आया? सर, एक मिनट, मैं ऑलरेडी
सर, ये साइकिल यहाँ पे पड़ी हुई थी और बैग में से अंशुल का आई कार्ड मिला है। JJNG कॉलेज। ओह, ये क्या है? टायर के निशान लग रहे। ये टायर के निशान किसी टेम्पो या रिक्शा के होंगे। रस्सी? ये ऐसे रेशे हमें अंशुल के हाथ में मिला है। सर, लगता है किसी ने रस्सी को पानी में से निकाल लिया और चलता बना। ये अंशुल, उसके दोस्त यहाँ साइकिल पर आए थे, तो जो कोई भी ये रस्सी यहाँ से लेकर गया है वो इस रिक्शा या टेम्पो जो कुछ भी था उसमें गया। तो फिर केयर टेकर ने कुछ देखा किसी ने? ये हमसे कुछ छुपा तो नहीं ना? इस बैग में और क्या मिला है? सर, बैग में अंगूठी है और उसे कुछ चीजें गिफ्ट दी है, वो है। अच्छा, तो चलते हैं इस JJNG कॉलेज में। अंशुल और उसके दोस्तों का यहीं से कुछ पता चलेगा। एक्सक्यूज मी। अरे किसी को सुनने की फुर्सत ही नहीं है। सर, ये अंशुल तो स्विमिंग चैंपियन था, फिर ये डूब के कैसे मरा? वही तो गड़बड़ है पूर्वी, ये स्विमिंग चैंपियन डूब के कैसे मरा? सर, केयरटेकर ने कहा कि अंशुल के कुछ दोस्त उसे वहां तालाब में छोड़कर भाग गए। हमें यह पता करना है कि अंशुल के वो दोस्त कौन है। चलो देखते हैं। ये लड़के, सॉरी अंकल, सॉरी। मुझे अंकल बोलता है तो क्या दादाजी बोलेगा? चलो। नो या, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। हमें कंपटीशन अभी शुरू करना पड़ेगा। प्लीज मैडम, अंशुल अभी आता ही होगा। नो, थोड़ा सा रुक जाओ आप। एक्सक्यूज मी, हम लोग CID से। CID से? सर, आप यहाँ तो स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है। आप लोग यहाँ पे अंशुल के लिए वेट कर रहे हैं क्या? जी सर, पिछले 2 घंटे से मैं कंपटीशन शुरू करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसका तो कोई पता ही नहीं है। इनफैक्ट इसके दोस्तों ने अपने आप को लॉकर रूम में बंद कर लिया है। कौन दोस्त सही है? सर, वंश, रोहित और प्रिया। लॉकर रूम का? बाहर यार बवाल मच चुका है, कोच हमें मार डालेगा। चलो यार जल्दी। तू चुप बैठ वंश, जब तक अंशुल नहीं लौटेगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे। यार तू। गाइस, मैंने तुम लोगों से कहा था कि हम थोड़ी देर और रुक जाएं। अरे कहा तो तुमने बहुत कुछ था। क्या अंशुल लौटा? हम लोग CID से। दरवाजा खोलो। CID? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सॉरी सर। वाह, अंशुल को वहां पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ा और यहाँ उसका इंतजार करने का नाटक कर रहे हो तुम लोग। मरने के लिए मतलब? अंशुल मर चुका है। अंशुल मर चुका है? तालाब में उसकी लाश मिली है। सर, हम लोगों को इस बारे में कुछ नहीं मालूम था सर। उसे वहां तालाब में अकेला छोड़कर क्यों आए? सर, हमें सच में नहीं पता था। गेम खेलने गए थे हम तो वहाँ। गेम खेल रहे थे? कैसा गेम? मौत का गेम? नहीं सर, हम तो सिर्फ देख रहे थे कि कौन कितनी देर सांस रोककर पानी के अंदर रह सकता है। और सर, ये आइडिया भी अंशुल का ही था। हाँ सर, अंशुल तो एक स्विमिंग चैंप था, हमें नहीं पता था कि वो ऐसे मर जाएगा। सर, वो इसे कई बार कर चुका है। वो पानी के अंदर रहता है और वो निकलता कहीं और से, लेकिन फिर भी वो ठीक टाइम पर पहुंच जाता है। अंशुल को पानी के अंदर क्यों छोड़ के आए तुम लोग? क्या हुआ था पानी के अंदर? हाँ? सर कुछ भी नहीं हुआ था। सर, वो तालाब का पानी बहुत ही ठंडा था। मैं ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाया सर, तो मैं ऊपर आ गया। पानी ठंडा था इसलिए तुम ऊपर आ गए, बाहर आ गए। और तुम भी पानी ठंडा था इसलिए बाहर आ गए? मैं पानी के ऊपर इसलिए आया क्योंकि वो मेरे पैरों में कुछ रस्सी जैसा अटक गया था और मैं डर गया था सर। ठंडा पानी और रस्सी? इसका मतलब है सर, जब ये लोग पानी के अंदर गए तो रस्सी पानी के अंदर ही थी और अंशुल का हाथ भी कटा हुआ था रस्सी से। आप लोगों ने और क्या देखा पानी के अंदर? एक पाउच जैसा कुछ पीले कलर का जाली वाला। सर, मैंने वैसा पाउच
दीक्षा के हाथ में देखा था, पानी के अंदर नहीं। कौन दीक्षा? वो दीक्षा अंशुल की गर्लफ्रेंड। अंशुल की गर्लफ्रेंड दीक्षा, क्या वो भी शामिल थी गेम में? नहीं सर, वो जब अंशुल वहां पहुंचा तो दीक्षा वहां पहले से ही मौजूद थी और अंशुल के आते ही दीक्षा ने उसके हाथ में एक पाउच थमा दिया, लेकिन अंशुल ने उसे वो लौटा दिया। फिर भी दीक्षा अंशुल के साथ जबरदस्ती कर रही थी, पाउच को बार बार अंशुल के हाथ में रख रही थी। दीक्षा अंशुल पर चिल्ला भी रही थी बहुत, पता नहीं किसी बात में उन दोनों में बहुत झगड़ा हो रहा था। अंशुल बेचारा बार बार उसके हाथ में वो पाउच लौटा रहा था, लेकिन पता नहीं दीक्षा मान ही नहीं रही थी। कहाँ मिलेगी ये दीक्षा? वो इसी कॉलेज से सर, तो यही कहीं मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, ये दीक्षा कहाँ मिलेगी? इट्स ओके, वो रही। ये? हाँ थैंक्स। दीक्षा? जी सर। एक बात बताओ, क्या तुम अंशुल से मिलने गई थी? जी सर, मैं गई थी। और तुमने उसके हाथ में एक पाउच दिया था? जी दिया था। क्या था उस पाउच में? अंशुल ने मुझे काफी सारे गिफ्ट्स दिए थे, बस उसी को लौटाने गई थी। क्यों? गिफ्ट क्यों लौटा दिया? वो हमारा कल रात को ब्रेकअप हो गया था, मैंने उसे छोड़ दिया है, बस इसीलिए सारे गिफ्ट्स उसे लौटाने गई थी। क्यों? ब्रेकअप क्यों हुआ? गलती उससे नहीं मुझसे हो गई थी। मैं उस पर शक कर रही थी कि वो किसी और के साथ घूम रहा है, बस उसका पीछा करते करते कल रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंशुल, अंशुल, अंशुल छोड़ो अंशुल, अंशुल। क्या अंशुल, तुम्हारा पीछा कर रही हो। मेरा पीछा? लेकिन मेरा पीछा यहाँ पे क्यों कर रही हो इतनी रात को? तुम इतनी देर इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? किससे मिलने आए हो तुम? अरे किसी का इंतजार नहीं कर रही, क्या बकवास कर रही हो, क्या बोल रही हो तुम इस वक्त? अंशुल, you don't love me anymore ना? पिछले कुछ हफ्तों से तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। तुम किसी और को पसंद करते हो ना? दीक्षा मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पे बहुत जरूरी काम से आया हूँ और मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें कल बात करता हूँ इस बारे में। अभी ना यहाँ पर ना इस तालाब में कुछ आने वाला है और अगर वो चीज मेरे हाथ लग गई ना तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अंशुल तुम क्या कह रहे हो? किसी को नहाते देखने आए हो? हाँ? अरे मैं बहुत जरूरी काम से आया था, तुमने देखा? वो चीज तालाब के अंदर ही छुपाई गई है। अंशुल तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। एक काम करोगी, तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे माफ करो। जाओ, जो मिलना है कल मिलकर बात बता दूंगा। चलो जाओ यहाँ से। सर वो हुड वाला आदमी इतनी रात गए पानी में क्यों कूदा होगा? उन हीरो के लिए हो सकता है, पर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अंशुल को उसके बारे में कैसे पता चला। ये कुछ और ही चक्कर है। यार सारंगी, बड़ी आसानी से इसकी मुट्ठी खुल रही है। हाँ दिखने में आसान है बॉस, लेकिन आसान दरअसल है नहीं। देखो सब पसीने पसीने हो रहे हो। दरअसल
इसकी लाश सर्दी की वजह से इतनी अकड़ गई थी कि पूरी लैब के एसी मुझे बंद करने पड़े, तब जाकर के खुल रही है। हीरा, डायमंड, मतलब हमारा शक सही था। ये अंशुल हीरो के लिए ही उस तालाब में पानी के नीचे गया था। हीरा लेने गया था और वहां मौत हो गई। मुश्किल से एक हीरा हाथ लगा। मुश्किल तो जरूर हुई होगी दया, क्योंकि इसकी मौत हुई है सर्दी की वजह से। ऐसा लगता है मानो ये अंटार्कटिका के समंदर में तैर रहा हो। मतलब साहब, तेरे कहने का मतलब है कि किसी आर्टिफिशियल तरीके से उस तालाब का वही हिस्सा ठंडा किया गया। हाँ बस, तो शायद किसी ने पानी में बर्फ की सिल्ली डाल दी हो। अब बर्फ का स्लैब इतनी आसानी से पानी के नीचे नहीं जाता दया, उससे तो कुछ वजनदार चीज बांधनी पड़ेगी, तब वो पानी के नीचे जाएगा ना बर्फ। तो पत्थरों का इस्तेमाल किया गया होगा। रस्सी से पत्थर और सिल्ली बांधी, पानी के अंदर डाल दिया। और उसी रस्सी की वजह से अंशुल का ये शायद बर्फ की सिल्ली वहां पर टेम्पो में लाई गई होगी। मतलब ये जो कुछ भी हुआ है इन हीरो की वजह से ही हुआ है। लेकिन सर, इन हीरो के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं है, ना ही अंशुल के दोस्तों को और ना ही उसके कॉलेज में किसी को। हाँ, अभी हम पता लगा लेंगे। अंशुल के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और एक बात सर, अगर बर्फ की सिल्लियां डाली गई हैं पानी ठंडा करने के लिए, तो वो आसपास के किसी बर्फ के कारखाने से लाई गई होगी। हाँ, तो फिर आसपास जितने भी बर्फ के कारखाने हैं, वहां से पता लगाते हैं किसने बर्फ के स्लैब्स खरीदे थे। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से। अंशुल का कुछ पता चला? जी हाँ, पता चल गया। आई मीन वही बताने हम, मतलब देखिए, दरअसल हम आपसे अंशुल के बारे में कुछ पूछने आए हैं। अंशुल के बारे में पूछताछ? क्यों, क्या हुआ? उसे हीरे पसंद थे क्या? आई मीन वो हीरों का बिजनेस करता था। हीरे? क्या बात कर रहे हैं आप सर? अंशुल के पापा के जाने के बाद हीरे तो बहुत दूर की बात है। पीतल भी बहुत मुश्किल से नसीब होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता ना हो और वो बिजनेस करता हो? जिसका बेटा हीरे जैसा हो ना, उसे हीरों की क्या जरूरत। हर बात में अव्वल है मेरा बेटा, फिर चाहे वो पढ़ाई हो या खेल कूद। हम अंशुल का कमरा देख सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर देखिए। दया, 5 लाख कैश। इतने सारे पैसे? कहीं अंशुल वाकई में हीरो का व्यापार तो नहीं करता था? एक ही घर में रह रहे हैं माँ और बेटे, और माँ को कुछ पता ही नहीं। मुझे अंधेरी परिसर में बैंक डकैती। यार, ये अंशुल कहीं हीरो की डकैती तो नहीं करता था? कोई गैंग वैंग में तो नहीं है वो? 15 जून, 21 और 30 जून। जिस दिन डकैती हुई है उस दिन तो अंशुल जरूर घर से गायब होगा। उसकी माँ से पूछ लेते हैं सबके बारे में। हम ये 5 लाख रुपए कैश मिले हमें अंशुल के कमरे से, इसके बारे में आप कुछ बता सकती हैं? नहीं सर, ये कहाँ से है? मैम, हमें शक है कि वो 15 जून और 21 जून 30 जून जी। 15, 21 और 30 जून को अंशुल कहाँ था, कुछ याद है आपको? अब
जी सर, हम गांव गए थे अंशुल के कॉलेज की छुट्टियों में। मैंने तो अभी तक टिकट भी संभाल कर रखा है, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यार वो अंशुल के बारे में बताना तो पड़ेगा ही। सर मैं देखती हूँ। या मिल गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। देख लो। यार अगर अंशुल ने चोरी नहीं की है तो फिर ये चोरी की कटिंग उसने क्यों रखी हुई है? कहीं चोरों को जानता तो नहीं था? हाँ डॉक्टर साहब। क्या? ओके सर। तालाब के अंदर से जो हीरे मिले थे, जो अंशुल की मुट्ठी में मिले थे, नकली है। क्या मतलब? अंशुल नकली हीरो के चक्कर में मारा गया? शायद अंशुल को पता नहीं था कि हीरे नकली है। लगता है ये पूरी एक साजिश है ताकि अंशुल तालाब के अंदर जाए और मारा जाए। ये तो बड़ा चक्कर हो गया। एक काम करते हैं, जिन जिन दुकानों में डकैती हुई है वहां की सीसीटीवी फुटेज ध्यान से देखते हैं। पता तो चले ये असली नकली हीरो का खेल खेला किसने। ये सर, ये 15 जून की रॉबरी का फुटेज है। दुकान के अंदर के कैमरा का फुटेज। ये है 21 जून की रॉबरी का। दो लोग हैं। ये सब 30 जून का फुटेज। अभिजीत एक मिनट, इस शॉट को फ्रीज करो। ये जूते भी जूम करो जरा। जूता कहां पे देख रहे हैं जूतों को? मैंने ये JJNG कॉलेज के लॉकर रूम में देखा सर। लेकिन सर इस डिजाइन के जूते तो कई लोग पहनते हैं। क्यों, तुम्हारे पास भी ऐसे जूते? सर तालाब के पास एक बर्फ का कारखाना है, 1 किलोमीटर की दूरी पर। वहीं से बर्फ खरीदी गई थी। अच्छा, पता लगाया किसने खरीदा था बर्फ? सर 2 लड़के आए थे। उनके बारे में कुछ पता चला? हुलिया वगैरह कुछ? सर वो कारखाना वाला कह रहा था कि ये लड़के कुछ 18-19 साल के थे। चेहरा तो उसने देखा नहीं, एक हुलिया मिला है बड़ी मुश्किल से, वो भी आधा टोपी से ढका हुआ है। ओह, तो इन दोनों चोरों में से एक ये है। अब ये देखना है कि ये जूते इनके पास है क्या। सुना है संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, क्या बोलता है? लुट ले? चल आज हाथ साफ कर ही लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बॉस को पूछना पड़ेगा। अगर मना कर दिया तो देख, पूछने की कोई जरूरत नहीं है। चल आज जाकर हाथ साफ कर ही लेते हैं। नहीं, पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बॉस को मैसेज करता हूं। अरे संक्रमण ज्वेलर्स में नया माल आया है, हमला करें? मैसेज कर दिया, रुक जा। यस,
जल्दी कर, जल्दी। अरे रुक तो। क्या घास से दुकान है यार, लगता है आज तो हमारी लॉटरी लग गई। दुकान तो ठीक है, लेकिन जल्दी सामान रख, चल। अभी चल चल जल्दी चल, जल्दी चल, होगा। चल 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 चल। ये क्या हो रहा है सब? कोई भूत वूत तो नहीं है? दिवाली की खरीदारी हो रही थी, अब थोड़ी सी खरीदारी हमारी दुकान से भी कर लो। चल भाग। इस तरफ चल। यहाँ पे अंशुल को एक बहुत ही अद्भुत तरीके से मारा है। तालाब के एक हिस्से में बर्फ की सिली डाल के उसे और ठंडा किया गया, और वो बर्फ यहीं के पास के कारखाने से लाई गई है, और उसे लेने गए थे 2 लड़के टेम्पो में, और वो 2 लड़के रात में जेवरों की चोरी करते हैं और दिन में कॉलेज में पढ़ाई। और वो है तुम, रोहित। और पंच। अब बताओ, कैसे मारा तुम लोगों ने अंशुल को? सर, हमने अंशुल को नहीं मारा, हमें तो सिर्फ तैयारी करने को कहा गया था। सर, यहाँ आने के 30 मिनट पहले ही हम बर्फ को टेम्पो में लाए। और फिर बड़ी मेहनत से हम वो बर्फ तालाब में ले गए। और फिर बर्फ के स्लैब्स को पत्थरों से बांधकर तालाब में डाल दिए। और उस रात पानी में कूदे ताकि अंशु को यकीन हो जाए कि वो हीरे वाकई इस तालाब के अंदर छुपाए गए। सर,
हमने उसे एक फेक कॉल के जरिए बता दिया था कि रात को 12 बजे कोई तालाब में हीरे छुपाएगा। हेलो, हाँ, आज रात को 12 बजे तालाब में हीरे छुपाने का प्लान है। नकली हीरे, नकली हीरों का पाउच तुम लोगों ने बर्फ के नीचे दबा दिया। हाँ सर, और रस्सी को पोल से बांध दिया था। और सर, हमने उसमें एक सेंसर भी बांधा था, और अंशुल जैसे ही नीचे गया सेंसर लगा था तो रिमोट भी जरूर किसी ने दबाया होगा। हाँ? सर, आप हमारा यकीन कीजिए, अंशुल को मारने का हमारा कोई प्लान नहीं था। हमें तो पता ही नहीं था सर कि इसका अंजाम ये होगा। हाँ सर, हम तो लॉकर रूम में भी इसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। किसने दबाया रिमोट? हाँ? तुम लोग नहीं बताओगे तो फिर हम बताते हैं। 3 लड़के पानी के अंदर थे और 1 लड़की बाहर थी, प्रिया जी। तुमने रिमोट दबाया। जैसे ही तुमने रस्सी को हिलते हुए देखा, प्रिया को पता चल गया कि अंशुल पानी के नीचे पहुंच गया। उसने उस रिमोट का बटन दबा दिया और थोड़ी देर बाद उस रस्सी को निकाल दिया। अब बताओ प्रिया, क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अंशुल को किसी भी हालत में मारना था। ये लालची इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अंशुल को पता चल गया था कि रात में जेवरों की चोरी मैं करवाती हूँ, और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। सिर्फ इसलिए तुमने ये प्लान बनाया? जी, वरना पूरे कॉलेज में मेरी बदनामी हो जाती। क्या लगा तुम्हें बर्फ का इस्तेमाल करने से सारे सबूत पिघल जाएंगे? हाँ? इतना दिमाग पढ़ाई पे लगाती ना तो बहुत फायदा होता तुम्हारा। पर अब तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। अंशुल का खून किया तुमने, और मिला क्या? जिंदगी भर की बदनामी और जेल की सलाखें। एक्सक्यूज मी। जी मैम। अब कैसी तबीयत है मेरे हस्बैंड की? मुझे उनके पास जाना है। जी मैम, आप जा सकती हैं। ओके। शहर के मशहूर बिजनेसमैन विराज कुमार एक कार एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस एक्सीडेंट में उन्हें काफी चोटें आई हैं। उनका इलाज शहर के सिटी हॉस्पिटल में चल रहा है। सूत्रों के अनुसार उनकी स्थिति अभी स्थिर है और वो खतरे से बाहर है। ये क्या है? मीडिया वालों को कैसे पता चला? और हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीर इन्हें कैसे मिली? मैंने सबको विराज के कमरे में जाने से मना किया था ना। किया था ना, तो फिर ये सब क्या है? जरूर स्टाफ में से किसी ने ये काम किया है। विराज के एक्सीडेंट की खबर से कंपनी के शेयर नीचे गिर सकते हैं। समझ रही हो तुम कितनी सीरियस बात है ये? मैम, हमारे स्टाफ में से किसी ने यह काम नहीं किया है, और सर की सिक्योरिटी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। मैम, कोई भी नर्स या कोई भी स्टाफ उनके रूम में नहीं जा सकता। तो आप कहना चाहती है कि हम लोगों ने विराज की तस्वीर को नहीं किया है? मैम, मेरा कहना ये नहीं है। किसी ने भी ये काम किया ना, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हो आप लोग? हाँ, बात मीडिया तक पहुंच जाती है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन तक कंप्लेन करूंगी पूरे स्टाफ की, तब समझ में आएगा आप लोगों को। मैम, विराज कहाँ है? पूरा सामान बिखरा हुआ है। कमरे की हालत देख के तो लगता है अच्छी खासी हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर, हाथापाई हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो बाहर किसी ने सुना कैसे नहीं?
वही तो। और तो कोई इस आदमी को जानता भी नहीं है और किसी को मालूम भी नहीं कि ये आदमी अंदर आया कैसे। सर हमें कुछ पता नहीं यहाँ कैसे आए। और सर विराट तो काफी हाई प्रोफाइल पेशेंट है, हर किसी को उनके रूम में जाने की परमिशन भी नहीं है। अच्छा, अगर किसी को इनके रूम में जाने की परमिशन नहीं है तो ये कौन है जो कमरे के अंदर गया और उसकी मौत हो गई? एक्चुअल में सर विराज की हालत बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो बेड से हिल भी सके। जरूर उसके साथ कोई हादसा हुआ है। आप कौन? सर मैं अभय हूँ, विराज का दोस्त। मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया था। ये सब हॉस्पिटल वालों की लापरवाही से हुआ है। सर वो कहाँ है? उनकी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है सर, उन्हें कहीं से भी खोजिए। बेस्ट टीम को लगाइए विराज को खोजने के लिए। सीआईडी के टॉप ऑफिसर्स को ये काम दीजिए। एंड आप प्लीज मेरी अभी अपने सीनियर से बात कराइए प्लीज। आप? मैं शीतल, विराज की वाइफ। मैं विराज के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकती। मैम आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए हमारे लिए सारे विक्टिम्स एक जैसे ही हैं, मगर एक बात है, जिसने भी ये जुर्म किया है ना उसे हम पकड़ कर ही रहेंगे, और वो भी जल्दी। आखिरी बार विराज को कब देखा था आपने? सर लगभग 4 घंटे पहले मैं यहाँ आया था, तब विराज की कंडीशन पहले से बहुत ठीक थी। एवरीथिंग वाज फाइन सर। सर वो जब 2 घंटे पहले मैं रूम में आई थी तो सब कुछ नॉर्मल था और वो अपने बेड पे ही थे। और ये जो आदमी अंदर कमरे में मरा है ये था उस वक्त? नहीं सर वो नहीं था, क्योंकि रूम में जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड यूज करना होता है और वो कार्ड सिर्फ मेरे ही पास होता है। तो इसका मतलब है कि वो आदमी इस नर्स के जाने के बाद ही अंदर गया है। चेक करते हैं। रेडी? जरा ये कमरा फिर से चेक करो, देखो अंदर आने जाने का कोई और रास्ता है क्या। अंदर कितने लोगों को जाने की परमिशन है? सर हमने सिर्फ 2 ही कार्ड इशू किए थे, एक हमारे स्टाफ के लिए और दूसरा इनकी फैमिली के लिए। और बिना कार्ड से कोई भी मशीन को एक्सेस नहीं कर सकता है। सर सर ये देखिए इसमें सारी डिटेल्स है। इस नर्स की एंट्री 2 बार है, 2 घंटे पहले और आखिरी एंट्री जब उसने लास्ट को देखा था तब। इस 2 एंट्री के बीच इस रूम में किसी ने भी एंट्री नहीं की। अगर कोई भी एंट्री नहीं है तो फिर वो आदमी इस कमरे के अंदर गया कैसे? सर बारूद की स्मेल तो नहीं आ रही। गोली तो सही सलामत है। सर ये गन किसकी हो सकती है? सर हो सकता है ये गन इस आदमी की हो, हाथापाई हुई हो और विराज ने खुद की जान बचाने के लिए इसका गला काट दिया। ये तो पॉसिबल नहीं है पूर्वी। विराज इस हालत में था ही नहीं कि वो लड़ सके, उसे तो मल्टीपल फ्रैक्चर था। हाँ, जो आदमी हिल तक नहीं सकता था वो गायब कैसे हो सकता है सर? एक काम करते हैं, हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ये क्या हो गया है? सर लगता है किसी ने सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ की है। मजाक है? आपका ये हॉस्पिटल शहर का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल माना जाता है, पर यहां पर एक आदमी का खून होता है, एक पेशेंट गायब होता है और सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ होती है। मजाक बना के रखा आप लोगों ने ये सब। आपके हॉस्पिटल में गन कहां से आई? चेकिंग नहीं करते आप लोग? नहीं सर, सब एंट्री को चेक किया जाता है। पेशेंट को मिलने आने वाला और उनके सामान की भी चेकिंग होती है। यहाँ तक कि डॉक्टर और उसके स्टाफ की भी बिना चेकिंग से एंट्री नहीं देते। हमारे यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है सर। अच्छा, गन तो बाहर से ही आई है ना? सबकी चेकिंग होती है, मरीजों की भी? नहीं सर,
कोई मरीज सीरियस हो या इमरजेंसी केस हो तो ऐसे में उसको एडमिट करना और ट्रीटमेंट देना हमारी प्रायोरिटी होती है। ऐसे केस में हम चेकिंग नहीं करते हैं। सर ये कोई मरीज बनकर गन लेके आया अंदर। हाँ, विराज 2 दिन पहले एडमिट हुआ है, तो पिछले 2 दिन से जितने भी बाकी पेशेंट्स एडमिट हुए हैं सबकी डिटेल निकालते हैं। इसी फ्लोर से शुरू करते हैं। प्रसाद को देखा आपने? एक्सक्यूज मी। यस, ये जरा फोटो देखिए, इसको पहचानते हैं? हाँ, क्या है इसे? इसका खून हो गया है। क्या? पर ये कल ही तो हमारे वार्ड में एडमिट हुआ था, कैंसर पेशेंट था। लेकिन इससे पहले कि इसका इलाज शुरू हो पता नहीं है कहाँ चला गया। इसकी डिटेल्स मिल सकती हैं? जी। कल शाम को 4 बजे एडमिट हुआ था। इसका नाम विनोद है। एक्चुअली डॉक्टर जाखरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया। ये रही डिटेल्स। कौन से बेड पे था वो? बेड नंबर 5 वहां। एक्सक्यूज मी, आप सीआईडी ऑफिसर हैं? तो अभी तक आपको क्या लग रहा था पेशेंट? विराज के एडमिट होने के 1 दिन बाद विनोद हॉस्पिटल में एडमिट होता है और फिर उसका खून होता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कुछ और ही चक्कर है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। आपको तो बड़ा मजा आता होगा ना खूनी को पकड़ने, उसे मारने में? मजा आता तो है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। वैसे आपने विनोद के बारे में कुछ और नोटिस किया था? नहीं। आप मुझे ये बताइए ना, आपकी जान को तो हर वक्त खतरा रहता होगा ना? हाँ, वो खतरों से खेलकर हम लोग केस सॉल्व करते हैं। आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी जो है। वाओ, सो ब्रेव। आप लोग आप कितने बहादुर हैं। वैसे आप लोग भी लोगों की जान बचाती हैं उनका इलाज करके। हाँ, I mean that's our duty. थैंक यू, वेरी नाइस। हाँ तारिका जी, सारू के साथ आ गए? तो वो बॉडी भेज दी हम लोगों ने। आप चाहें तो आप यहाँ आ सकती हैं। ओह, नहीं आ रही? नहीं, ठीक है, वो मैं आके मिलता हूँ आपको लैब में। ओके ओके, टेक केयर। तारिका जी, आप उन्हें यहाँ बुलाना चाहते थे? हाँ, नहीं वो आई मीन एक्चुअली वो बात ये है कि अभिजीत, एक्सक्यूज मी साहब, वो कैंसर का पेशेंट था तो जरूर, लेकिन वैसा दिखता नहीं था बिल्कुल। अब हमारा मतलब बिंदास घूमता टहलता रहता था और देखने में भी एकदम हट्टा कट्टा लग रहा था। सर अगर वो पेशेंट नहीं था तो उसके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स भी नकली होंगे। साहब, कल रात को दरवाजे के बाहर एक आदमी उससे मिलने आया था साहब। हमने आवाज सुना था लेकिन हम देख नहीं पाए उसको। लेकिन ना एक बात है, विनोद ने आज रात के 3 बजे उससे फिर से मिलने का बात कहा था साहब। 3 बजे? फिर साहब हम सो गए और जब सवेरे उठे तो वो अपने बेड पर नहीं था साहब। अभिजीत, इसका मतलब है विनोद का कोई साथी था जिसने उसकी मदद की विराज के कमरे तक जाने की। लेकिन सर, नर्स ने तो कमरे के अंदर किसी को देखा नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि विराज की जगह विनोद ने ले ली हो सकता है। और फिर डॉक्टर ने भी तो हमें बताया था कि विराज को तो पूरे बैंडेज में लपेटा गया था। तो बेचारी नर्स भी कैसे पहचान सकेगी कि उस बैंडेज के नीचे विनोद है या विराज है? सर वो ऐसा करेगा क्यों? लेकिन विराज को बाहर जाते हुए किसी ने देखा कैसे नहीं? फिर वही सवाल है ना अभिजीत,
कि विनोद विराज के कमरे तक पहुंचा कैसे और फिर विराज कमरे में से गायब हुआ कैसे और कहां गया। सर रूम के अंदर जाने के लिए पास या तो फैमिली के पास था या फिर हॉस्पिटल स्टाफ के पास। उसके बगैर रूम के अंदर जाना इम्पॉसिबल है। कोई फैमिली का मेंबर ही मिला हुआ है सर इसमें, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ। आप में से कोई है जिसने इस आदमी को, विनोद को, विराज के कमरे तक पहुंचने में मदद की है? सर आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक तो मेरे पति गायब है, उन्हें ढूंढने के बजाय आप हम पर शक कर रहे हैं। आपके पति विराज कल रात कमरे से 3 बजे गायब हुए हैं। वो उस हालत में नहीं थे कि वो अकेले कहीं पर भी जा सके। उनको किसी ने मदद की है। सर कल रात में एक इमरजेंसी केस आ गया था और हॉस्पिटल में नाइट में कम ही स्टाफ होते हैं और सर हम सबको कैजुअल्टी वार्ड में बुला लिया गया था। तो इसी समय का फायदा उठाया विनोद और उसके साथी ने। हाँ, हॉस्पिटल का स्टाफ उस इमरजेंसी केस में बिजी हो गया तो किसी परिवार वाले ने ही विनोद की मदद की। आप लोगों ने बताया था कि आप लोग बारी बारी से विराज के साथ रुकते थे, तो कल रात 3 बजे कौन था उनके साथ? 3 बजे जी, वहां पे 3 बजे तो बस हर्ष था। अभय तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरे पति हर्ष ने ये सब किया है? मैंने ऐसा कब कहा कि हर्ष ने किया है? मैं तो जो बात सच है वो बता रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि विराज की जान को खतरा था और ये भी तो हो सकता है कि वो एक्सीडेंट किसी साजिश के तहत किया गया हो। अच्छा, अबे तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम विराज की जान लेना चाहते थे। हम ये सब कहकर तुम प्रूव क्या करना चाहते हो? ये मत बोलो कि तुम विराज के सिर्फ एक फ्रेंड हो, इसका सगा बनने की कोशिश मत करो। नहीं, मैं उसका कोई सगा बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मैं उसका दोस्त हूं, लेकिन मैं 1-2 दिन का दोस्त नहीं हूं। आप सब जानते हैं 25 साल पुराना दोस्त हूं। हॉस्पिटल है। वैसे आपके पति कहां है इस वक्त? हर्ष सर वो यहीं पर थे, कोई जरूरी कॉल आया था उन्हें, बस 5 मिनट के लिए बाहर गए। अभी बस आ जाएंगे सर, आते ही होंगे। उनका नंबर दीजिए। 1976906287। सर स्विच ऑफ। फोन स्विच ऑफ है, मतलब भागने की कोशिश कर रहा है सर? हाँ, हॉस्पिटल में ही होगा, हाथ से निकल नहीं पाए वो। सुनिए, इसे देखा है? नहीं। मैडम आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। क्या कुछ भी नहीं निकला? आपने सारे टेस्ट ठीक से तो किए थे ना डॉक्टर साहब? या श्योर, आप बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। मुझे मालूम था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन रह रहकर बढ़ जाती है। अचानक से घबराहट महसूस होने लगती है, ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ जाएगा। आप पीछे समझ रहे हैं डॉक्टर साहब? मैडम आपके सारे टेस्ट टोटली फाइन है, डोंट वरी। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। अगर कोई और प्रॉब्लम हुई तो मैं फिर से आपके पास आ जाऊंगी। या श्योर। पीछे आ। 5 बार तो आ चुकी इस डॉक्टर से मिलने के लिए और अभी तक तेरी बीमारी का पता नहीं चला तुझे? माँ जी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, कल को कोई बड़ी बीमारी निकल आई तो। सुनिए, आप लोगों ने इसे देखा है? ये बड़ी तेजी से भाग रहा था सर, मुझे धक्का भी दिया था, बदतमीज ने सॉरी तक नहीं बोला था मुझे। किस तरह भागा था वो? उधर। थैंक यू। भाई साहब इसे देखा आपने? ये तो अभी लिफ्ट से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे गया है। इसके साथ में कोई और भी था? हाँ साहब, इसके साथ एक औरत थी। वो औरत एक पेशेंट को व्हील चेयर पे लेके जा रही थी। ये हर्ष के साथ औरत कौन हो सकती है? व्हील चेयर पे तो विराज हो सकता है। क्या कर रहे हैं हर्ष जी? सीआईडी? क्या लगा था आपको हॉस्पिटल से भाग जाएंगे? हैं? फोन बंद कर दोगे तो बच जाओगे। तुम्हारे कार के जीपीएस से हमने तुम्हें ढूंढ निकाला।
विराज कहाँ है? कहाँ छुपा के रखा है विराज को? सर मुझे क्या पता विराज कहाँ है? नहीं पता तो हॉस्पिटल से भागा क्यों है? और क्या कर रहे हो ये कागजों का? कौन से कागज हैं ये सब? सर मुझे विराज ने काम पर रखा था अपनी कंपनी में, लेकिन क्या? सर दरअसल मुझे विराज की कंपनी में भेजा गया था। अच्छा, फिर विराज के दुश्मनों ने मुझे उसकी कंपनी में जासूसी करने के लिए भेजा था। तो फिर साफ है कि विराज को खत्म करने का भी प्लान होगा तुम्हारा? जी नहीं, मुझे विराज की कंपनी में सिर्फ ये पेपर्स चुराने के लिए भेजा गया था। और जिसने भी मुझे भेजा था उसने मुझसे साफ साफ कहा था कि इन पेपर्स को गायब करना होगा, वरना ये सीआईडी के हाथ लग जाएंगे। कल रात 3 बजे तुम वहीं पे थे हॉस्पिटल में, और वो एंट्री कार्ड तुम्हारे पास था? जी हाँ, मेरे पास में वो एंट्री कार्ड था सर, लेकिन मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गया था। उस दौरान शायद किसी ने मेरे पास से वो निकाल लिया हो। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं विराज को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा सर। सर मैं तो बस कुछ पैसों के लिए उसकी कंपनी में जासूसी कर रहा था सर, और कुछ भी नहीं। फिर ये सो रहा था तो फिर परिवार के किसी आदमी ने एंट्री कार्ड इसके पास से निकाल लिया होगा। सर इतनी देर हो चुकी है और आप लोगों को हॉस्पिटल में से मेरा विराज अब तक नहीं मिला। क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? मैडम इतना बड़ा हॉस्पिटल है, टाइम तो लगेगा ही ना। हम सब तलाश तो कर रहे हैं ना। देखिए 1 घंटे का टाइम देते हैं, अगर आप लोगों ने 1 घंटे में मेरे विराज को नहीं ढूंढ निकाला ना, तो याद रखिए आप लोगों के इस हॉस्पिटल में ताला लगवा दूंगी। शीतल जी, हॉस्पिटल का स्टाफ अपना काम अच्छी तरह से कर रहा है, लेकिन आपको एक बात बतानी है। हमें कुछ ऐसा पता चला है जिससे आप बहुत परेशान होंगे। ऐसा क्या मिला है आपको? हमने आप सबके फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और उससे पता चला है कि अभय कल रात हॉस्पिटल में ही था, वो कहीं नहीं गया। सर मैं अभय हूं, विराज का दोस्त। देखा, बड़ा सगा बन रहा था, उसी ने किया है ये सब। कहां है अभय? यहाँ तो नहीं है सर, चुपके से भाग गया होगा, पकड़े जाने जो वाला है। ये अभय को किसी ने जाते हुए देखा था? हाँ मैम, और डॉक्टर जाकरे के बारे में पूछ रहे थे। डॉक्टर जाकरे? क्या क्या पूछ रहा था वो? सर वो काफी परेशान दिख रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि डॉक्टर जाकरे कब तक आएंगे। डॉक्टर जाकरे? निकी ने बताया था ना कि विनोद को कैंसर वार्ड में डॉक्टर जाकरे ने एडमिट किया था। इसका नाम विनोद है, डॉक्टर जाकरे ने इस हॉस्पिटल में उसे रेफर किया था। विनोद के साथ ये डॉक्टर भी मिला हुआ है। विनोद अभय इन दोनों को हॉस्पिटल के अंदर शायद ये डॉक्टर जाकरे ही मदद कर रहा था सर। आ गया, जरूर ये डॉक्टर जाकरे विराज के बारे में बहुत कुछ जानता है। डॉक्टर जाकरे तो जाकरे, जाकरे देखो, अंदर देखो। ओह नो सर। हाँ विजय, डॉक्टर जाकरे, ओह माय गॉड, गोली लगी इधर। घर में तो कोई नहीं है। लगता है हमारे आने से पहले अभय आ गया यहाँ। तो एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। रुको, कौन हो तुम? हाँ, तुम यहाँ के वार्ड बॉय नहीं हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या? कहीं ये विराज तो नहीं है? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? हाँ, कौन हो तुम? मैं विराज का दोस्त हूं। विराज की जान इस समय खतरे में है। प्लीज हेल्प मी, मदद करो मेरी। देखो, आई डोंट ट्रस्ट यू। तुम जो कर भी हो, मुझे भी सीआईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। देखो, अगर तुमने मेरी यहां से बाहर निकलने में मदद की तो मैं तुमको 1 लाख रुपया दूंगा, नहीं
तो मैं जान से मार डालूंगा। तुमने सुना मैंने क्या कहा? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और वहाँ फायर एग्जिट है उस तरफ, वहां से हम निकल सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू। डॉक्टर झाकरे ने कहा था कि विराज 4th फ्लोर पर ही होगा। एक एक कमरा ढूंढते हैं अच्छी तरह से। सर, सप्लाई है। यहाँ तो जल्दी कोई आता जाता नहीं है, यहाँ हो सकता है। डॉक्टर आनंद, आइए आइए प्लीज। इसी तरीके से मैं विराज को यहां लेकर आया हूं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। अबे मुझे फोर्स मत करो, ये सब बछड़ों में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। अबे सॉरी, आप समझने की कोशिश कीजिए। हॉस्पिटल में विराज की जान को खतरा है, तभी तो उसे यहां लेकर आए हैं। विराज के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो किसी साजिश के तहत किया गया था। प्लीज डॉक्टर, प्लीज आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बात तो ठीक है भाई, लेकिन कातिल अगर यहां आ गया तो। देखिए, हॉस्पिटल में हम विराज की जगह में विनोद को लेटाकर आए थे ताकि अगर खूनी वहां पे आए तो उसे पकड़ा जा सके। लेकिन डॉक्टर, बाद में विनोद का भी किसी ने खून कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज आप हेल्प कीजिए। हाँ भाई, मेरी बात मानो, सब कुछ साफ साफ सीआईडी को बता दो, वही तुम्हारी मदद कर सकते। हाँ भाई ठीक है, मैं सब कुछ सीआईडी को बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले आप इसका इलाज कीजिए। ओके सर, कोई भी नहीं है। बाहर देखते हैं। एक मिनट। सर, इसमें तो कोई भी छुप सकता है। ये पीला रंग, एक्सक्यूज मी। ओह नो, इसका मतलब वो नर्स निक्की। ऐसा लगता है कि विराज के गायब होने में ये निक्की और अभय दोनों का हाथ है। सर, लेकिन वो लोग विराज को लेकर गए कहाँ होंगे? विराज के बारे में सभी न्यूज चैनल पे खबर चल रही है। अगर वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। जिस हाल में ये विराज है, बिना डॉक्टर के इलाज को तो मर जाएगा। सर, विराज की वाइफ ने बताया था उसका कोई फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर आनंद। आनंद? भी उसका फोन ट्रेस करो, पता करो इस आनंद की लोकेशन कहाँ पे है। अब भाई, विराज की हालत सीरियस होती जा रही है, तुम फौरन सीआईडी को इन्फॉर्म कर दो, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाते। ठीक है, मैं अभी फोन करता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? क्या करिए तुम? क्या किया तुमने? तुम डॉक्टर आनंद, तुम भी नहीं बचोगे। नहीं, नो। काम हो गया, तुम्हारा विराज मेरे पास। सर, डॉक्टर आनंद के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं बता रही है। डॉक्टर आनंद, डॉक्टर आनंद, सर, ये तो अभय।
गोली लगी है सर। ये तो मर चुका है। सर डॉक्टर आनंद ये भी मर चुके हैं सर। ये सब उस नर्स निक्की का किया धरा है। लेकिन सर एक नर्स ये सब क्यों करेगी? पैसा फ्रेडी, पैसा पैसा कुछ भी करवा सकता है। लेकिन वो विराज कहाँ है? माय गॉड, विराज? ओह नो, सांसें चल रही है, जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। विराज घबराओ मत, एम्बुलेंस आ रही है, तुम बच जाओगे। विराज क्या? क्या बोला? एक मिनट, ये आवाज? सर ये आवाज कैसी? देखो, माय गॉड, 30 सेकंड बचे हैं। अगर यहां फटा तो बहुत नुकसान हो सकता है। सर कुछ करो जल्दी। वायर काट देते। ये रेड, ब्लैक, व्हाइट, ये काटो। हाँ, एक मिनट। अरे श्योर तो नहीं यार, पता नहीं। अरे यार 10 सेकंड, क्या करें? क्या? अभी सर। आप यहाँ? हाँ मैडम, आपके मोबाइल फोन ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आइए बाहर आइए। चलो बाहर आइए। आइए आप भी बाहर आ जाइए। ये सारा खेल आपने खेला है, इस पर से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। आइए आइए मिस्टर विराज। मैं विराज नहीं हूं। तो तुम हो असली विराज। वहां हॉस्पिटल में नकली विराज को भेज दिया और तुम कहीं और छुपे रहे, क्यों? हाँ ये सच है। मेरा उस कार में एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और वो एक्सीडेंट मैंने करवाया था। अपने मौत की प्लानिंग मैंने खुद ही की थी। और ऐसा क्यों करना पड़ा तुम्हें? क्या करता मैं? मेरी कंपनी करोड़ों के घाटे में चल रही थी, मैं दिवालिया हो चुका था। इस सबसे बचने के लिए मैंने अपने ही मौत की साजिश रची, निहारिका के साथ मिलकर। सभी लोगों को लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, और फिर ऐसे में मेरी बीवी शीतल को ये सारा बवाल झेलना पड़ता। वैसे भी वो मेरे सर का दर्द ही है।
ये सब तुमने किया कैसे? ये नकली विराज और वो जो हॉस्पिटल में वो कौन था जिसका खून हुआ? विराज के कहने पर मैंने नकली विराज को गाड़ी में बिठाया था और बाद में उसी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया। उसे तो उसी कार में मर जाना चाहिए था, पर वो बच गया। और फिर हॉस्पिटल में सब उसे विराज समझने लगे। नकली विराज अगर अपना मुंह खोल देता तो हम सबकी पोल खुल जाती। इसीलिए मैंने निकी की मदद से उसे हॉस्पिटल से निकालने का प्लान बनाया। विराज, विराज, मैं उस रूम में बेड के नीचे छुपी थी। जब मैं उस इंसान को मारने गई तब पता चला कि जो बेड पे था वो विराज नहीं था और उसने मुझे देख लिया था और वो मुझे मारने की कोशिश करने लगा और अपने बचाव के चक्कर में मैंने उसे मार दिया। एक्चुअली अभय नकली विराज को असली विराज समझ रहा था और उसे बचाने के लिए, यानी मुझे बचाने के लिए, उसने अपना ही एक आदमी रूम में भेज दिया था और नकली विराज को वहां से निकाल दिया था। निकी ने अभय के ही आदमी का खून किया है। मतलब जिसकी लाश हमें हॉस्पिटल के रूम में मिली उसे अभय ने बेचा था तुम्हें बचाने के लिए। और निकी मैडम नकली विराज की तलाश में लग गई और मौका मिलते ही उसका खून कर दिया। नकली विराज ने तुम्हारा सारा खेल चौपट कर दिया। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी और तुमने अपने प्लान के लिए 3 लोगों की जान ली। अपना बिजनेस बचाने के लिए तुमने खूनी खेल खेला। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें और तुम सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।